Hello everyone, welcome here once again. In previous video we have discussed about Indian map. So today we discuss about history from starting ancient history. Before starting I just want to give you a tip that what our mind thinks we became. So always be positive and think positive, which led your way to your destination. So let's get started. One more thing, I prepared myself notes, so this is like summary. If you want a brief discussion about that particular topic, so you can tell me about that. I'll discuss it. So let's start with the topic. You all know very well about Indus Valley civilization, that is सिंधु घाटी सभ्यता. ये कब से कब तक थी? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, it was started from 2500 BC to 1750 BC. अप्रॉक्स 750 ईयर्स तक की सिंधु घाटी सभ्यता चली थी. इसको हम हड़प्पन और मोहनजोदड़ो भी बोल सकते हैं. देन हम आगे बात करते हैं. आईवीसी जो है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, वो नेम कब हुआ, कैसे नेम पड़ा था? जॉन मार्शन. जॉन मार्शन इज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस. उसकी वजह से यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण टाइप हुआ था. इसका पूरा एरिया है 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर, इंक्लूडिंग होल पाकिस्तान, पार्ट ऑफ इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान. देन जो सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी है? मोहनजोदारो, जो कहाँ पे है? पाकिस्तान में. एंड सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी इज हड़प्पन, हड़प्पा, जो कहाँ पे है? वो भी पाकिस्तान पे है. अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट साइट की बात करें तो वो कहाँ पे है? राखीगढ़ी, जो कहाँ पे लाई करती है? हरियाणा में. इंडस वैली सिविलाइजेशन के और भी नेम है अपार्ट फ्रॉम हड़प्पन एंड मोहनजोदारो, दैट इज सरस्वती सिविलाइजेशन और सरस्वती कल्चर और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. वन मोर थिंग, घाघर एंड हाकरा इज द वन आइडेंटिफाइड बाय मैथोलॉजिकल रिवर सरस्वती. सरस्वती को हम मैथोलॉजिकल रिवर बोलते हैं बिकॉज हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक जगह आके विलुप्त हो जाती है. दैट वाज प्रयागराज, जहाँ पे गंगा, जमुना एंड सरस्वती तीनों रिवर का संगम है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मेन क्रॉप्स. तो इन द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, which are the main crops produced by them? So rice, barley, wheat, cotton, dates, mustard and sesame. And India is the biggest country of the production of cotton. India is the only country there who firstly produce cotton. So if question ask किया जाता है कि who produces cotton first, so that is our India. Then जो आईवीसी है वो कहाँ से किस जगह बिलोंग करता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ब्रॉन्ज एज. तो उस वक्त कौन कौन से एजेस होते थे? दैट वाज स्टोन, कॉपर और ब्रॉन्ज. आयरन जो हुआ था वो वैदिक पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके पहले लोगों को आयरन का यूज़ करना नहीं आता था. नाउ टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, तो उस वक्त जो पॉपुलेशन लाई करती थी वहाँ पे, दैट वाज मंगोलॉइड्स, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स जो ऑस्ट्रेलिया से थी, एंड मेडिटेरेनियन. ये तीन मेन पॉपुलेशन थी जो वहाँ पे लाई करती थी. देन कॉमन फीचर्स क्या थे उस वक्त मेजर सिटीज़ बनाने के? दैट वाज उस वक्त भी सिमेट्रिकल टाउन पर जो प्लानिंग हुआ करती थी वो होता था ग्रिड सिस्टम में. देन वो लोग बर्न ब्रिक्स का यूज़ करते थे अपना हाउस बनाने के लिए. फोर्टिफाइड सिटाडल भी होते थे. फोर्टिफाइड सिटाडल मीन्स फोर्ट. एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी होता था. वहाँ पे जो बिग वाटर रिजर्वायर है वो कहाँ था पे? धोलावीरा पे. देन हम रिलीजन की बात करते हैं तो उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे दे डिडंट वर्शिप इन टेम्पल. नो टेम्पल हैज़ बीन अनअर्थ, मतलब वो गॉड पे बिलीव नहीं करते थे और वो टेम्पल पे वर्शिप भी नहीं करते थे. और उस टाइम पे हमारे इंडिया में कोई भी टेम्पल नहीं बनाया था उन लोगों ने. So they don't worship in temple, but an idea of there is founded from statues and figurines found. That was a male deity god and female deity goddess. Male deity god को हम वो क्या बोलते थे? That is पशुपति महादेवा और प्रोटो शिवा, जो जिनका पोस्चर कैसा था? योगी पोस्चर था, जो सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, एंड दोज एनिमल्स वर राइनो, टाइगर, बफेलो एंड एलिफेंट्स. एंड जो फीमेल गॉडेस थी उनको मदर गॉडेस या फिर मातृशक्ति या शक्ति भी बोलते थे. तो ये जो गॉडेस थे उनको ये लोग पूजते थे, बट नॉट इन टेम्पल.
नाउ विल कम टू स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. तो जो स्क्रिप्ट होती थी वो पिक्टोग्राफिक होती थी. पिक्टोग्राफिक मीन्स पिक्चर के थ्रू आउट पिक्चर रिप्रेजेंट इमोशंस. 400 to 500 सिम्बल्स वर देयर, जिससे वो अपनी पूरी की पूरी फीलिंग और इमोशन को डिस्क्राइब करते थे. एंड लैंग्वेज कौन सी होती थी? बॉस्टोफिडन. बॉस्टोफिडन एक लैंग्वेज है जो वो लोग यूज़ करते थे. उसमें क्या जिग फॉर्म में होता था. अगर फर्स्ट लाइन वो लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो सेकेंड लाइन वो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे. यही उनका पैटर्न चलता था. जैसे हम तो अभी एक लाइन मतलब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखते हैं, बट उनका डिफरेंट था. देन कम टू द टॉपिक ऑफ पोर्ट सिटीज एंड कैपिटल सिटीज. तो कैपिटल सिटी कौन कौन सी थी? हरप्पा एंड मोहनजोदारो. एंड पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी? लोथल, अलादीनो, बालाकोट एक्सेट्रा. देन वहाँ पे एनिमल्स, द एनिमल्स which were found there is sheep, goat, rhino, cat, dog, tiger etc. But one more thing, lion was not known to them. Then a special note that no one read the script of Indus Valley Civilization. उस टाइम पे जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी about Indus Valley Civilization और about India, about everything, तो वो कोई समझ नहीं पाता. अगर उसको किसी ने समझ लिया तो मे बी विल फाइंड समथिंग डिफरेंट और सम स्पेशल काइंड ऑफ थिंग, बट अभी तक नो वन कैन रीड द स्क्रिप्ट ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसके अलावा यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा 3 और सिविलाइजेशन थी. दैट वाज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन. ये अदर सिविलाइजेशन थे अपार्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन एवर. देन कम टू ट्रेड एंड कॉमर्स. तो देयर वाज एक्सटेंसिव रीजन एंड फॉरेन ट्रेड with Mesopotamia and Sumeria. Sumeria is modern Iraq, Bahrain etc. इन सब के साथ हम ट्रेड करते थे. एक्सपोर्ट में क्या? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कॉटन गुड्स, टेराकोटन, फिगरिन्स, पोट्री, कॉपर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. Iron was not known to them, but they know gold, copper and bronze. As there was no evidence of coin, barter is assumed to have been normal method of exchange good. Barter means गेहूं देके कुछ लेना, मतलब किसी चीज़ को देके एक्सचेंज ऑफ गुड होता था, उसको हम बोलते हैं बार्टर. मीन्स वहाँ पे उनको पहले कॉइन्स का कोई वो आइडिया नहीं था. दैट्स वाई दे यूज टू गिव गुड्स एंड देन टेक गुड्स, मतलब किसी चीज़ के बदले चीज़ लेना प्रेफर करते थे. देन लोथल इज द एंशियंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. और इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज प्राइमरली अर्बन सिविलाइजेशन. हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटी. इट सीम्स दैट रूलिंग अथॉरिटी वॉज क्लास ऑफ मर्चेंट. मीन्स वहाँ पे ऐसा था कि जो ऊपर साइड रहते हैं वो थोड़े बड़े हैं, जो नीचे हैं वो थोड़े नहीं. तो अकॉर्डिंग टू देयर क्लास वहाँ पे अथॉरिटी होती थी लोगों को रूल करने की. देन रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ IBC, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिक्लिनेशन क्यों दिया गया. तो मैंने एजम्पशंस है उसके, लाइक कोई एपिडेमिक आ गई थी या फिर सुनामी एंड ऑल. मतलब ये भी डिबेटेबल है, कोई परफेक्ट रीजन नहीं है. तो दिस इज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ विल कम टू नेक्स्ट टॉपिक. नाउ लेट्स learn about Vedic culture. Vedic culture में क्या? It is start from 1500 BC to 600 BC. So two types of Vedic culture are there, that is early Vedic and later Vedic. Early Vedic started from 1500 BC to 1000 BC and later Vedic started from 1000 BC to 600 BC. So at the Vedic period, the gods which are mentioned there is Indra, Varuna, Mitra and Nasatyas. Proves Asian theory as their homeland. Initially they comes to Sapta Sindhu region and then Ganga and Yamuna region. These are the Vedic god which are mentioned there. Then come to the Vedic literature. Vedic literature was Vedas or Samhitas, the Brahmanas, the Aryankash and the Upanishad. Upanishad was जो philosophy करते हैं, those who done philosophy, who did philosophy.
Vedic literature are grown up generation to generation by mouth shruti. Mouth shruti मतलब क्या? Only hearing. यहाँ पे कोई भी बुक या फिर कोई भी ऐसा रिटन नहीं है जो हमें एक्सप्लेन कर सके कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था. ये सिर्फ सुनने, मतलब जनरेशन टू जनरेशन लोग बाग बोलते जाते हैं, हम सुनते जाते हैं, उस टाइप से हमें ये चीज़ें पता चली है. तो देर आर 4 मेन वेदास, दैट इज ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्ग वेदा एंड अथर्व वेदा. Vedas is created not by man but God, called Apsara, gifted and Nitya. ऐसा बोला गया है. But first 3 Vedas are jointly called Vedatraya, that is trio of Veda. The 4th one is अथर्व वेदा, जो पहले वेद में काउंट नहीं होता था, बट लेटर ऑन उसको भी हम एक वेद में काउंट करते हैं. So starting with the Rig Veda, it is presumed that the Rig Vedas was composed while the Aryan were still in Punjab. Rig Veda जो है वो गायत्री मंत्र कंटेन करता है, मीन्स सबसे मेन चीज़ तो यही गायत्री मंत्र. Then Rig Veda is collection of lyrics. Rig Veda is oldest text in world, the first testament of mankind. It contains 1028 hymns. Hymns means bhajan. 10,580 verse means chand, and divided into 10 mandalas. The 10 mandalas contain the famous Purusha Sukta, which explains the 4 varna. Varna means caste. They choose according to profession. Actually उस टाइम पे उनका जो प्रोफेशन होता था उस हिसाब से वो अपना कास्ट सिस्टम सेलेक्ट करते थे. मतलब एक ही खानदान में 4 कास्ट के डिफरेंट लोग हो सकते हैं. अगर किसी को पूजा पाठ या पढ़ाने वढ़ाने में इंटरेस्ट है तो वो उन्हें खुद को ब्राह्मण बोल लेते थे. एंड दोज हु लव फाइटिंग एंड ऑल, वो खुद को क्षत्रिय बोल लेते थे. दोज हु लव फार्मिंग एंड ऑल, वो खुद को वैश्य बोल लेते थे. तो मतलब एक ही खानदान में, एक ही फैमिली में डिफरेंट टाइप के वर्ण के लोग रह सकते थे. ऐसा उस टाइम में होता था, अभी ये नहीं है. तो दोज 4 वर्न्स आर ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. These are the 4 varnas. Come to the next one, Samveda. Samveda is mainly known for Saregama lyrics. इसको बुक्स ऑफ चैंट भी बोलते हैं. चैंट्स मीन्स मंत्र. Samaveda has 1549 verses. All verses excluding 75 were taken from ऋग वेदा. 75 जो वर्स है वो ऋग वेदा से लिए गए हैं. The hymns were recited by Udgatri. The Vedas hold important of Indian music. मतलब फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो मेन है वो सामावेदा में क्या है? इंडियन म्यूजिक. दैट वॉज सारेगामा पादानीसा. Then come to third one, Yajurg Veda. Yajurg Veda, book of sacrifice and prayers. It is a ritual Veda. Its hymns were recited by Adhyavayus. It's divided into 2 parts, Krishna Yajurg Veda and Shukla Yajurg Veda. And last one is Atharv Veda, book of magical formula, जहाँ पे charms और spell वगैरह evil को, disease को, ये सब भगाने के लिए यूज़ किए जाते थे. For a very long time it was not included in category of Vedas, but later on it is included on Veda. So we have 4 Veda in our history. And the Brahmanas. Brahmanas explain the hymns of Vedas. Hymns means bhajan, as I already told you. Written in prose and are ritualistic in nature. Brahmanas mean sacrifices. Sacrifices and rituals have been discussed. Means Brahmanas को sacrifice की मूर्ति माना जाता था उस टाइम पे. Then come to the Upanishads. There are philosophical texts generally called Vedanta. 18 Upanishads are there, and Vrihadrayanka is the oldest Upanishad. Then what was that? Ramayana. We all know very well about Ramayana, written by Valmiki ji. This is known as the Adikavya. Adikavya means the oldest epic of the world. Presently it consists 24,000 shloks, that is verses. Originally इसमें 6,000 थे, later 12,000 ऐड किए गए, and finally
24,000 अब हुए हैं इन 7 खंडास, दैट इज सेक्शन. First and 7th khandas were the latest addition to the Ramayana. Now next move to the Mahabharata. Mahabharata is longest epic of the world and Ramayana was the oldest epic of the world. So Mahabharata में आते हैं. At present it contains 1 lakh shlokas, originally 8,800, Jai Samhita, later 24,000, चतुर्विशंति, सशस्त्री संहिता और भारता in 18 parvan, that is chapter, plus the Harivamsa supplement. Shanki Pravan is the largest parvan of the Mahabharata. Then come to the next one, that is Puranas. Puranas means the old. 18 famous Puranas are there. The Matsya Purana is the oldest Puranic text. Other important was Bhagavad Gita, as we all very well known about that. And then the Vishnu, the Vayu and the Brahmanda. Then come to the Saptasindhu region. Indus, Saraswati and Pai tributaries. 5 tributary gave name to Punjab. And these are what? Jhelum, Chenab, Byas, Ravi and Satluj. But main thing is that these all river has different name in that Rig Veda Vedas period. That Jhelum is come to known as Vitastha, Chenab is Asikani, Byas is Vipas, Ravi is Purushni, Satluj is Sutdri. Then political important unit was that कि जैसे हम अभी पढ़ते हैं विलेज, देन ब्लॉक, देन डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन नेशन और कंट्री. उस टाइम में क्या होता था? कुल, ग्रामा, विश, जना एंड राष्ट्रा. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी और प्री के लिए देख रहे हैं तो. उसके हेड कैसे थे? कुलापा, ग्रामा के ग्रामानी, विस का विसापति, जाना का गोपा या गोपति एंड राष्ट्रा का राजन या फिर किंग होता था. देन कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज सोसाइटी. as we all know, divided into 4 varnas by Rig Veda: Brahmans, teacher and priest; Kshatriya, ruler and administration; Vaishya, farmer and merchants; and Shudra, laborers and artisans. Members of same family took to different profession, as I already told you. Then child marriage was not in vogue. Then father's property was inherited by son. ये पहले की चीज़ें हैं. Widow could marry the younger brother of her deceased husband, जिसे हम नियोगा भी बोलते हैं. टीचर होम, द स्कूल, गुरुकुल. टीचर होम को स्कूल की जगह हम वहाँ पे गुरुकुल बोलते थे. मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट वर यूज्ड. द मीट, फिश, बर्ड आर ऑल्सो ईटेड. काउ इज नॉट टू बी किल्ड और पनिश्ड. उस टाइम पे और अभी भी हम काउ को एज अ गॉड की तरह मानते हैं, तो उसको वहाँ पे किल करना अलाउड नहीं था. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट मिलती है. अल्कोहलिक ड्रिंक्स उस वक्त कौन कौन से थे? सुरा और सोमा. देन म्यूजिक, डांसिंग, चैरियट रेसिंग, ये सब भी उसमें इंक्लूड थे. एंड सन वॉज वर्शिप्ड इन 5 फॉर्म्स, दैट इज सूर्य, मित्र, विष्णु, भूषण एंड सावित्री. मेन थिंग इज दैट सावित्री, द गॉडेस ऑफ लाइट, इज फेमस. गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू हर. जो हमारा फेमस गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वहा, वो सावित्री जी को एड्रेस किया गया है, जो सन का ही एक रूप है. देन याजना, जिसको हम सेक्रीफाइस बोलते हैं, वो क्या था? देयर रिलीजन प्राइमरली कंसिस्टेड ऑफ द वर्शिप ऑफ गॉड विथ सिंपल सेरेमोनियल नोन एज याजना. मतलब अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होता था. एंड सेक्रीफाइस क्या करते थे? सेक्रीफाइस कंसिस्ट ऑफरिंग मिल्क, घी, ग्रेन्स, फ्लैश, सोमा दैट इज ड्रिंक. ये सब वो लोग याजना मीन्स सेक्रीफाइस करते थे. देन इकोनॉमी की बात करते हैं. वेरियस एनिमल domesticated, little trade was there, coins were not known, cow and gold ornament of fixed value were media of exchange.
किसी मेन चीज़ या बड़ी बड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए दे गिव काउ और गोल्ड and they take it in return. Then they were expert in surgery along with herbs and drugs, charms and spells were there. Means सर्जरी में वो बहुत एक्सपर्ट थे, हर्ब्स और ड्रग्स के साथ साथ उसके अलावा चार्म्स और स्पेल जो मैंने बताया अथर्ववेदा से जो मिला गया है, दैट इज मंत्र एंड ऑल, तो ये सब में भी वो बहुत एक्सपर्ट थे. देन उस टाइम पे भी कारपेंटर्स, टैनर, ग्राइंडर्स, पोर्टर्स वर देयर. ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आवर Vedic culture. I forgot to tell you one thing about Indus Water Treaty. So Indus Water Treaty is held in 19 September 1960 between our Prime Minister Jawaharlal Nehru and President of Pakistan Ayub Khan. इसमें 80% ऑफ वाटर पाकिस्तान यूज़ करेगा एंड 20% ऑफ वाटर इंडिया का होगा. ये इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त इंडस को लेकर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी दैट वाज झेलम, चेनाब, सतलुज, व्यास, रावी, उसको लेकर प्रॉब्लम्स हुई थी. दैट इंडिया ने मतलब गुस्से में आके बोला था कि हम वहाँ पे डैम्स क्रिएट कर लेंगे और रिवर का रास्ता मोड़ देंगे. सो पंजाब वो चीज़ें यूज़ नहीं कर पाए. उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फीमेल डोमिनेटिंग सिस्टम. मीन्स उस वक्त फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाती थी एंड इन वेदास दैट वाज मेल डोमिनेटिंग पीरियड, मतलब मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी. अभी तो एज यू नो किसका चल रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट today's video. Thank you and stay safe.